सफदलपुर में तालाब की जमीन से कब्जा हटवाने पहुंचा प्रशासन, एक पक्ष ने लगाया एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। आपको बता दें, गांव सफदलपुर में तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए प्रशासन मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंचा था, लेकिन गांव के ही रहने वाले एक पक्ष का आरोप था कि प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। गांव के कई लोगों ने तालाब पर कब्जा कर रखा है, उनके कब्जे को नहीं हटवाया जा रहा, जिसको लेकर मौके पर जबरदस्त हंगामा भी हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, तो वहीं प्रशासन ने सभी कब्जाधारियों को स्वयं कब्जा हटाने के लिए 2 दिन का समय दिया है। मेरा नाम दुष्यंत कुमार शर्मा है जी, सफदलपुर के रहने वाले हैं। ग्राम में क्या मामला है? ये 16 बीघे का जोड़ है, जिसमें सभी लोग हम तंग कर रहे हैं। पूरे गांव में 3 नोटिस दिए गए हैं, तीनों पर कार्रवाई ना करके मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा। पुलिस प्रशासन का दबाव बना रहे, पटवारी जी दबाव बना रहे, लोग गांव के लोग अलग दबंग आदमी मुझे परेशान कर रहे। मैं कैंसर से बीमार हूँ, मृत्यु की कगार पर खड़ा हूँ। इनके अत्याचार से भी मैं मर सकता हूँ और इनके नाम भी लग सकता हूँ, मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। ये लोग मुझे गांव के उनकी मैं रिपोर्ट करना चाह रहा, मुझे परेशान कर रही है। और प्रधानमंत्री द्वारा भी कार्रवाई की कोई नहीं हो रही जी। इनके मेरे उस पर 1974 से काबिज हुई है, दबंग लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और जबकि इसमें 10 निर्माण पहले भी हो रखे हैं, सभी मजे मार रहे, मुझे ही परेशान किया जा रहा। कितने समय से जो है कब्जा हुआ ये लोगों का कब्जा जी जोड़ पे कम से कम 40-60 साल से तो मेरा ही है। इस पर 60 साल का काबिज है, सन 74 से काबिज हूँ मैं इस पर 50-55 साल से। और यहाँ पे मुझे ही परेशान कर रहे हैं किले को। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जी समान कार्रवाई हो, जिस पर भी हो सब पर बराबर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि मुझे ही दबाया जा, जो खुदा तो पूरा जोड़ 16 बीघे का खुदा जा और मुझे परेशान ना किया जाए। सब पे एक समान ये दबंग लोग हैं, ये फोर्स कर रहे और इसमें विधायक MP जी सब सिफारिश कर रहे इनकी, और मेरे साथ कोई नहीं। मैं अकेला आत्महत्या करने की कगार पकड़ा। कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी ने की CM डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में CM डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत सोलर लाइट लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्थल चिन्हित कर 15 अक्टूबर तक सूची तैयार कर उपलब्ध कराएं। इसी के साथ स्थलों का भौतिक सत्यापन कराकर यह सुनिश्चित कराएं कि सभी स्थलों का चयन नियमानुसार हुआ है। एकीकृत बागवानी योजना प्राप्त आवेदनों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में समय सीमा के अंतर्गत आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सभी अधिकारियों को आगामी बैठक में विभाग से संबंधित योजनाओं की पूर्ण जानकारी सही आंकड़ों के साथ उपस्थित होने के सख्त निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने ग्राम प्रधान द्वारा चोरी से हरे पेड़ काटने के भ्रष्टाचार के संबंध में लिया संज्ञान, विजिलेंस जांच के प्रस्ताव भेजने के दिए निर्देश। आपको बता दें, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को ग्राम पंचायत मोहम्मद हुसैनपुर नवादा विकासखंड क्षेत्र मुजफ्फराबाद के ग्राम प्रधान द्वारा चोरी से हरे पेड़ काटने के भ्रष्टाचार के संबंध में ग्राम प्रधान, उस समय तैनात रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जो इस प्रक्रिया में सम्मिलित रहे हैं कि संयुक्त जांच विजिलेंस से कराने हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यवाही करने के बाद उन्हें अवगत भी कराया जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि शिकायतकर्ता राव सम्मून पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम गुडम्ब हुसैनपुर विकासखंड मुजफ्फराबाद तहसील बेहर द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत मोहम्मद हुसैनपुर नवादा विकासखंड क्षेत्र मुजफ्फराबाद के ग्राम प्रधान द्वारा चोरी से हरे पेड़ काटकर भ्रष्टाचार किया गया है। संबंधित प्रकरण की उपजिलाधिकारी बेहर द्वारा जांच कराई गई थी। प्रताप मार्केट स्थित कार्यालय पर IIA के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, IIA के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ के निर्देशानुसार संस्था के समस्त चैप्टरों में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन प्रताप मार्केट स्थित कार्यालय पर किया गया। अनूप खन्ना ने कहा कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है, विगत अनेक वर्षों से प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग सरकार से उठाता रहा है। आज इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा मंतव्य यह है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जितने चाहे वो DI के हों, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के हों, चाहे UP-सीडा के हों, वो उनको दिए जो आवंटित प्लॉट हैं उनको फ्री होल्ड किया जाए। हर बाधा जो है वो इनकी रेगुलेटरी कमेटी जो है उनके ऊपर अटकी रहती है।
जो प्लॉट आज से 2005 में 500 रुपए पर ये लीज होल्ड में दे रहे थे, आज उसकी कॉस्ट 15,000 रुपए पहुंच गई है। लेकिन सरकार की मंशा वही है कि ये हमारे बंधुआ मजदूर बने रहें और हमेशा ये हमारे गुलाम ही रहें। लीज का मतलब ही किराएदारी है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि ये किराएदारी को खत्म करके जो आपका पैसा और निकलता है वो हम देने को तैयार हैं, और आप इसे फ्री होल्ड कर दें, और ताकि हम अपने जो हमारे वारसान हैं हम उनको अपनी सुविधा अनुसार या उनकी सुविधा अनुसार उसको डिवाइड कर सकें। अगर बढ़ाना है तो उसे बढ़ा सकें, और जो हमारे ऊपर प्रतिबंध रहते हैं कि जो हमारी लीज डीड है वो बैंकों के पास सुरक्षित रहती है, उसे रजिस्ट्री में बदल दें। ये हमारा आज अनुरोध है। खन्ना जी, ये मांग आपकी बहुत पुरानी चली आ रही है, क्या कारण है, क्या कमी आ रही है कि अब वो आप पूर्ण नहीं हो गया? ये नीतिगत मामला है। इसमें जब तक मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेंगे और इसे विधानसभा में पारित नहीं किया जाएगा तो हमारी डिमांड विभाग से नहीं है, हमारी डिमांड शासन से है कि इसको विधानसभा में रख के इसको अन्य प्रदेशों की तरह इसे बहाल किया जाए। कुछ समय बाद आप मांग रखते रहते हैं, फिर ये मांग फिर भूल जाते हैं, आपको हो जाती है। हम कुछ समय बाद नहीं, एक तो यह है कि आज प्रेस वार्ता करने का मंतव्य ये है, आपको जो मेमोरेंडम दिया गया है उसमें आपको डेट वाइज दिया गया है कि किस किस डेट में किस किस मंत्री को और किस जो विधायक हैं, यहाँ विधायक एक बहुत बढ़िया जरिया है सरकार तक पहुंचने का, उनके सामने आपने ये मांग रखी है? रखी, सभी विधायकों के सामने रखी और उन्हें पुटअप नहीं किया गया। इसीलिए हमें आज प्रेस आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है। अगर अब भी नहीं सुनी जाती है तो क्या इसमें कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे? इसके अंदर हमने जो अन्य प्रदेश हैं उसके 20 एसोसिएशन हमने क्लब किए हैं। जैसा भी रामजी सुनेजा भाई साहब ने बताया कि 4 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में ये मांग उठाएंगे सभी एसोसिएशन के माध्यम से, और उनकी साइटेशन भी कोट करेंगे कि उनके प्रदेश में उनकी सरकारों ने इसे किस तरह फ्री होल्ड किया, और वो साइटेशन हम सरकार के सामने रखेंगे कि ये जब अन्य प्रदेश कर सकते हैं तो इस पर पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही। आपने 30 नवंबर से और ये 14 सितंबर तक इतने अधिकारियों को समाधान क्यों नहीं कर पाएंगे? मुख्यमंत्री उद्योग के प्रति उनकी उदासीनता है। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिल सकता है। शायद कृषि में भी इतना रोजगार नहीं मिलता कि जितना इंडस्ट्री से मिल सकता है, और सरकार का मोस्ट पावरफुल रेवेन्यू क्रिएशन भी उद्योग से ही है। जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्त्रियों ने पुलिस कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्त्रियों ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। आशाओं का आरोप था कि महिला पुलिस एवं उनके कांस्टेबलों ने आशाओं के साथ मारपीट की है। उक्त मामले को लेकर आशाएं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और प्रार्थना पत्र सौंपकर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। आशाओं का कहना था कि यदि उक्त मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगी। ये क्या घटना है? ये घटना इन्होंने मुझे सुबह 6 बजे कॉल की, बोला इन्होंने दीदी आप कहाँ? मैं बोला मैं घर पर हूँ। कहने लगे कि यहाँ आ जाओ जिले पे। मैंने कहा क्या हुआ? अगर आप हमारे साथ ऐसे हुआ और आप आ जाओ यहाँ से, और मैं सारी घटना यही पे बताऊंगी। मैंने सोचा कि ये झूठ बोल रही, मारपीटाई करी। मैंने ना कहा मुझे एक फोटो खींच कर भेजो। इन्होंने मेरे पास एक फोटो खींच कर भेजा जहाँ पे इनको चोट लगी, तो मैं तुरंत आई। मैंने ना सबको बताओ, सीएम ऑफिस गई ना लेकर, वहां से भी कहा। तो जब ये खाना खा के इधर आके बैठ गई इनके साथ, फिर भी मारपीटाई की, फिर भी मिटाई की। वहां से भी निकाल दिया। इन्हें कहा वहां चौक पर जाओ और टेम्पो पकड़ो और अपने घर जाओ। किसी का घर 30 किलोमीटर है रोड से हटकर, किसी का 10 है, किसी का 40 है। रात में कहाँ जाएंगे? क्या आपने इसमें सीएमओ सहारनपुर को इस बारे में सूचना दी और क्या बताया? हाँ जी, सीएमओ को भी कहा। सीएमओ ने कहा कि डॉक्टरी कराओ, और डॉक्टरी कराकर हमें पूरा आश्वासन दिया वैसे सीएमओ साहब ने कि हम ये कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाएंगे और उन पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई करेंगे। हम तो कार्रवाई चाहते हैं। ऐसी औरत को तो रखना भी बेकार है जो औरत को औरत नहीं समझ सकती। अगर फिर भी इस पे कार्रवाई न हो, उस महिला को फिर भी उसके पद पर रखा गया तो क्या करेंगे? नहीं जी, हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, जल कर मर जाएंगे थाने के सामने, पद से हटा कर आएंगे पुलिस पद से। बस महिला पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज का क्या है पूरा मामला? ये मेरे पास तो अभी आई हैं और मैंने इनसे इनका जो है एप्लीकेशन ले लिया, और इस पर मैं जो दिखवाऊंगा, कार्रवाई करूंगा। यदि जो दोषी पाया जाएगा उस पर इसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी जांच के बाद।
जी आपका नाम? आज हम सीएमओ साहब के पास आए हैं क्योंकि ननौत्ता ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक हो गया है जहां पर जहां लगातार आशाओं के साथ बदतमीजी, आशाओं के साथ मारपीट और आशाओं की इज्जत न करना ये आम बात हो गई है। पिछले 1.5 साल से लगातार यही विवाद चलता आ रहा है कि आशाओं का मान सम्मान कैसे बचे। कभी आशाओं के पैसे रुकने का काम होता है, बड़े लंबे संघर्ष के बाद पैसे निकलने का काम होता है। अब कल एक नया प्रकरण आया, हमारी एक नवनीता जो आशा है ये बीमार रही, बराड़ा हॉस्पिटल में रही, कुछ दिन ये छुट्टी पर भी रही। तो लेकिन अधिकारियों की तरह जब कल एक वाउचर लेके पहुंची, इसने अपना काम आने के बाद पूरा भी कर लिया, तो जो वहां की विभा है ना, मैं उसने इसके ऊपर फेंक के मारा कागज। और एक राजेंद्र बाबू है, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा ये तो शब्द भी नहीं हम वो कह सकते महिलाओं के बारे में जो उन्होंने इनके बारे में शब्द कहे। हंगामा काफी आशाएं थी कि मीटिंग का दिन था, हंगामा बहुत जोरदार। तो वहां से जब आशाएं वहां से हंगामे के बाद चली गई तो रास्ते में उसी बाबू ने, जो राजेंद्र है, इन्हें रास्ते में रोकने का काम किया और मारपीट करने का काम किया। वहां के जो प्रभारी है वो कहते हैं कि ये आशाएं शब्द नहीं है हमारे पास कि बदचलन और पता नहीं क्या क्या शब्द इनके बारे में थाने में भी उन्होंने इस्तेमाल किए। उस जगह ननौत्ता में दिन में दारू पीने का काम होता है, कई बार शिकायत दी जा चुकी है, उसके बाद भी कार्रवाई होने का काम नहीं होता। और कल तो एक और नई घटना हुई कि सहारनपुर अस्पताल में ही होमगार्ड और पुलिस वालों ने मिलकर एक आशा जो रात को अपना मरीज लेकर यहां पर आने का काम हुआ था उसे भी पीटने का काम किया। क्या आशा है अगर मरीज लेकर आएंगे तो उन्हें आज बैठने की व्यवस्था दी गई है पहले से, अगर वो यहाँ नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? और वो जो होमगार्ड वो पीटने का काम करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि आज हमारे मोदी जी, योगी जी की सरकार में जहां साफ तौर पे कहा जाता है कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को आम जनता में निर्भीक होकर चलने का वक्त है, तो आज हमारा जो प्रशासन है, जो हमारे कुछ अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं मोदी और योगी जी की नीति को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके विपरीत जाने का काम कर रहे हैं। और इन आशाओं को, जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, अगर आज आशाएं ना हो तो स्वास्थ्य विभाग डगमगाने का काम कर ले। और इन्हीं आशाओं पर इन्हीं के स्टाफ, हम बाहरी लोग को इल्जाम लगाएं, गांव का आदमी कोई और लगाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब स्टाफ का मुखिया, आशाओं का मुखिया जो प्रभारी है, अगर वही इनके ऊपर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो मैं नहीं मानता कि इनकी इज्जत कहीं बरकरार होगी। सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हमने सीएमओ साहब को कहा है, एक ज्ञापन दिया है दोनों मसलों पे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो परसों से धरना देने का काम करेंगे। श्यामपुरी कॉलोनी निवासी महिला पहुंची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय। कॉलोनी की रहने वाली महिला व उसके बेटे पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, श्यामपुरी कॉलोनी निवासी पीड़ित महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची। पीड़ित महिला का कहना था कि कॉलोनी की ही रहने वाली एक महिला एवं उसके बेटे द्वारा महिला के साथ अभद्रता की गई। पीड़ित महिला का आरोप था कि उक्त मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर पीड़ित महिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। जी आपका पूजा। क्या कुछ मामला है आप? सर मेरा मामला कुछ नहीं है, मैं श्यामपुरी में रहती हूँ और मैं ट्यूशन छोड़ के बच्चों को 3:30 बजे करीब परसों 18 तारीख में मैं आ रही थी। तो आते हुए उस नीना गर्ग और उसका विशु लड़का आते हुए उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे गालियां देने लगे। हाथ छोड़ने को हुए, मैं वहां से भागी और मैं सीधा फिर थाने में गई अपने हस्बैंड को बुला के। कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे लिए। मैं कल भी गई, परसों भी गई और वो नीना गर्ग से वहाँ पे थाने वाले बात करते हैं फोन पे प्यार से कि आप किस टाइम आओगे। वो टाइम पे टाइम देती रहती है। हम बेफालतू में हम खाली हैं कि हमारे पे टाइम है, उस पर टाइम नहीं है। लड़ाई कोई बात नहीं है, लड़ाई ये है वो उसने मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में वो इतनी गंदी औरत हो रही है, उसने सब मोहल्ले में सबको परेशान कर रखा है। बस उसका ये तरीका है कि लड़कों को अपना झगड़े में फंसाओ और पुलिस में कंप्लेंट करके उनसे किसी से 2 लाख मांगेगी, किसी से 3 लाख रुपए मांगेगी, ये कर रखा है और बयान देती है ऐसे ऐसे करके। हाँ, उसने पहले भी मेरे खिलाफ दर्ज की थी, पहले भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा था, तब भी मैंने चलो कोई बात नहीं, बेफालतू मेरा चालान कटवा दिया था, इस तरह किया था मैंने जब भी कुछ नहीं वो बात करी थी। लेकिन अब फिर दोबारा से उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए और तड़ी देता है उसका लड़का कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा। अब बताओ, मेरे बच्चे डर रहे हैं ट्यूशन जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैं ट्यूशन नहीं जाने के हम वहाँ पे। अभी कितने लोग आप ऐसा भी हम 4-5 जने हैं। क्या कह रहे हैं? मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए नीना के लिए और उसके लड़के के लिए, विशु के लिए। एसएसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा है? एसएसपी साहब ने कल सुबह 11 बजे का वहाँ पे टाइम दिया है, थाना मंडी में ही। वहाँ पे कहा है कि वो वहाँ पे बुलाएंगे, आप फोन करके वहाँ पे चले जाना। उस औरत का तो आप हमारे मोहल्ले में जांच कर लो आके कि वो औरत कैसी है। उसने एक तरह से लेडीज को बुलाती है, घर पे भी अपने लड़कों को बुलाती है, दारू पिलाती है, गंदे गंदे
मोहल्ले को एक तरह से बदनाम कर दिया उसने, इस तरह का काम कर रखा है। पुलिस लाइन पहुंचकर भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, हाई कोर्ट में PIL डालने वाले याचिकाकर्ता ने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायक उस पर PIL वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पुंडीर ने इस संबंध में पुलिस लाइन पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित का कहना था कि उसको विधायक से जान माल का खतरा बना हुआ है। अशोक पुंडीर, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन। क्या कुछ मामला है जो आप SSP आप लोगों के संज्ञान में पहले भी ये मामला रहा है, आप लोगों ने पहले भी इसमें चलाया है। मैंने माननीय विधायक जी के खिलाफ जो रिट डाली थी वो उनके खिलाफ आदेश हो चुके हैं 11 तारीख में। उसके बाद मेरे पे पहले तो हल्का हल्का धीरे धीरे मीठा मीठा दबाव आने लगा, लेकिन मैंने कल CO साहब के यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं, आप आगे उसका निवारण करें। और केवल एक दिन का समय है, मैं बाहर था, मैं जैसे कैसे भी अपना काम छोड़ा मैंने और सीधा CO साहब के यहाँ पहुँचा। और तो वहाँ मैं देखता हूँ कि विधायक जी का जो कार्य देखता है लड़का मुशर्रफ, उनका मुंशी, उनका मैनेजर, सब कुछ वही है, जिला अस्पताल में वही सारे कार्य देखता है उनके। वो यहाँ पे बैठा हुआ है CO साहब के यहाँ, और उसे एक लड़का और कोई अतुल करके था, उसको पकड़ा हुआ है। और मेरे खिलाफ उन्होंने झूठा एक मुकदमा लिखवाया कि इसने हमारे से 2018 में 1 लाख रुपए और मुशर्रफ से 2 लाख रुपए, जबकि ना मैं उन्हें जानता, ना मेरा उनसे कोई लेना देना। और मुशर्रफ से तो आज तक मेरा दुआ सलाम कभी लेना देना कोई मतलब आज तक किसी तरीके का नहीं है। और ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मुशर्रफ बैठा है तो माननीय विधायक जी मेरे खिलाफ मुकदमा करवाना चाह रहे हैं, झूठे मुकदमे फंसवाना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर आते ही मुशर्रफ ने और अतुल ने, दोनों ने मुझे कहा कि इतने झूठे मुकदमे लगवा देंगे कि सारी ज़िंदगी जेल में सड़ जाएगा, या तो इन शिकायतों को वापस कर ले और इन मामलों को वापस कर ले, नहीं तो तुझे हर हाल में जेल में सड़वा देंगे। तो आज वही शिकायत मैं माननीय अपना SSP साहब के यहाँ लेके आया था। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन उन्होंने SP सिटी जी को कर दी है मार्क, और जाँच SP सिटी करेंगे इसमें। क्या लगता है कि सत्ता का रसूख दिखाएं? बड़ी सीधी सी बात है, आपने पहले मेरे से ये सवाल किया था, मैंने उस समय भी आपसे यही कहा था कि सत्ता का विधायक है, बहुत ताकतवर है, बहुत अक्खड़ टाइप का है, तो वो करेगा जरूर। मैं तो केवल एक चीज़ चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये वायरल हो, हर आदमी को पता लगे। मुझे और मेरे परिवार को जान माल की बहुत ज़्यादा खतरा है, और कप्तान साहब किसी भी तरह करके इसको मेरे जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हसनपुर चौक पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का फूका पुतला किया प्रदर्शन। आपको बता दें, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कार्यकर्तागण महानगर अध्यक्ष एवं भाजपा पार्षद सुनील कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में हसनपुर चौक पर एकत्रित हुए। सभी का कहना था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में आरक्षण समाप्त करने वाले बयान के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी का पुतला फूका गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पुतला इसलिए दहन किया क्योंकि विदेशी धरती पर अमेरिका में राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने OBC के आरक्षण के विरोध में बयान दिया। यानी OBC का आरक्षण खत्म करने का जो उनका बयान है वो वैसे तो उनकी पारिवारिक मानसिकता है। पहले उनके जो परिवार से प्रधानमंत्री रहे देश में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने भी पिछड़ों का और दलितों के आरक्षण का विरोध किया था। वो चाहे काका खालेलकर आयोग हो, उसकी रिपोर्ट को खारिज करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद में उनकी उत्तराधिकारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी, जो काका खालेलकर की रिपोर्ट थी, आयोग की रिपोर्ट थी, उनको उन्होंने भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था। उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन में, संसद में लंबे भाषण के दौरान उनकी तमाम रिपोर्टों को खारिज करके ये बताने का काम किया था कि वो OBC और अनुसूचित जाति के आरक्षण के विरोध में काम करते हैं। उसी का आज नमूना राहुल गांधी जी ने भी पेश किया। विदेशी धरती पर जाकर के, अमेरिका में जाकर के उसी के हिसाब से, अपने पूर्वजों के हिसाब से उन्होंने भी OBC के आरक्षण का विरोध किया। और वो विरोध उनकी ओछी और आरक्षण विरोधी मानसिकता का परिचायक है कि वे आज, हमें भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर इस देश के अंदर अवसर मिला, मौका मिला, यदि कभी उन्हें मौका मिल भी गया तो वो OBC का आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए हमें
पहले ही सतर्क रहना चाहिए ओबीसी वर्ग के लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों को कि इन लोगों से बचकर रहे और उनके खिलाफ काम करे, उन्हें कभी सत्ता में ना आने दे। मेरा नाम राकेश आर्य, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। सुनील पंवार जी, जिला अध्यक्ष महानगर। आज और हमारे भाई राजकुमार जी, जिला उपाध्यक्ष मनोज जी, सुशील काम्बोज जिला महामंत्री और सभी पदाधिकारियों ने आज प्रदेश का आह्वान था कि हर जिले में राहुल गांधी के खिलाफ पुतला फूंका जाना है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है अमेरिका की धरती पर जाकर कि पिछड़ों का और जो है पिछड़ी जाति और सभी का अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म करने के लिए उसके उपलक्ष्य में आज पुतला फूंका गया है। इन लोगों की मानसिकता ऐसी है, इनके बड़ों की भी मानसिकता यही थी। और यही नहीं, उन्होंने कहा है अगर हमारी सरकार आई 370 धारा भी हटा दें, वो कर देंगे। तो इन लोगों के खिलाफ आज जो है पूरे प्रदेश में पुतला फूंका गया। मिशन कंपाउंड स्थित बीएसएनएल ऑफिस पर नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें, बीएसएनएल ऑफिस पर नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज द्वारा अपनी मांगों को लेकर मिशन कंपाउंड स्थित ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन सोमपाल सैनी परिमंडल सचिव की अध्यक्षता में किया गया। सभी ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा संबंधित प्रार्थना पत्र अधिकारियों को सौंपा गया। इस दौरान समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मैं सोमपाल सैनी, परिमंडल सचिव, नेशनल फेडरेशन टेलीकॉम एम्प्लॉयज बीएसएनएल यूपी वेस्ट। आज दिनांक 20/9/2024 को हमारे कार्यालय पर टीआईपी, जिसकी फुल फॉर्म टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के समस्त साथी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के एनएफटी के नेतृत्व में इन्होंने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया। और इनकी बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं कि हम लोग इस पूरे जिले को, जिले से बाहर भी हम अपनी सेवाएं एफटीटीएच के माध्यम से पूरी सर्विस विभागों को और सभी इस शहर के व्यक्तियों को दे रहे हैं। लेकिन हमारी जायज मांगे इन प्रबंधन के द्वारा नहीं सुनी जा रही है, न मानी जा रही है। हम लोग निरंतर रात को दिन में अपनी सेवाएं एफटीटीएच के माध्यम से, बीएसएनएल के माध्यम से सभी इस पूरे जिले को दे रहे हैं। हमने आज निराश होकर के और बड़ी उत्सुकता के साथ सबने मिलकर के सोमपाल सैनी की अध्यक्षता में आज एक नया संगठन बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में भाई सुमित कुमार जी और जिला सचिव के रूप में भाई ब्रह्मपाल जी और जिला कोषाध्यक्ष भाई अजय कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आज टीआईपी, नेशनल फेडरेशन टीआईपी के नाम से इस संगठन को जोड़ करके नया मुकाम देने का आज प्रयास कर रहे हैं। और अपनी मांगों को लेकर के हमारे जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और कोषाध्यक्ष भाई सोमपाल सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग इस टीआईपी के माध्यम से जो निरंतर हमारा सहारनपुर में संचार सेवाएं देने का जो प्रयास है, इसको और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, बीएसएनएल को ऊंचाइयों को ले जाने के लिए, बीएसएनएल की स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे और हमारा संगठन काम करेगा। सहारनपुर में अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा की गई भूकंप एवं अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज। आपको बता दें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में पाइनवुड स्कूल दिल्ली रोड, मेडिग्राम हॉस्पिटल दिल्ली रोड, बजाज हिंदुस्तान शुगर प्राइवेट लिमिटेड, डिस्लरी गागनौली नागल सहारनपुर में राज्य स्तरीय भूकंप अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप, अग्नि सुरक्षा, हाई राइज बिल्डिंग से रेस्क्यू तीनों विषयों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की आपदाओं के उपकरणों के बारे में जानकारी एवं अभ्यास किया गया। जनपद में पहले से उपलब्ध एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस द्वारा हाई राइज बिल्डिंग रेस्क्यू व भूकंप के दौरान रेस्क्यू की जिला अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निकांड के समय बचाव का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, पुलिस विभाग, बीएसएनएल एक्सचेंज, विभिन्न स्कूल के भारत स्काउट और गाइड, एनसीसी, आपदा मित्र कैडेट इत्यादि स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर घटना में प्रयुक्त एक देसी तमंचा किया बरामद।
आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त विकास उर्फ विक्की को पीसीआर पर लेकर घटना में प्रयुक्त एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा एवं एक खोखा कारतूस बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अजय पाल सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक कुशवाहा मौजूद रहे। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सलामी करी ग्रहण। पुलिस लाइन परिसर का किया निरीक्षण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ग्रहण की गई। सलामी ग्रहण करने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा, मैस, बैरक, पुलिस कैंटीन, गणना कार्यालय आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित अधिकारीगणों एवं पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।